गुड इवनिंग। आशुतोष क्लासेज में आपका फिर एक बार स्वागत है। और पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2024 को लेकर पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा जो है आपका 8 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा जो कि हर साल कराई जाती है और ये एंट्रेंस एग्जाम होता है। और इस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज जिसमें भी आपको एडमिशन लेना होता है उसकी काउंसलिंग होती है। जानेंगे पूरी जानकारी। पहले स्टार्ट करते हैं कि ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, इसका एग्जाम कब होगा, इसका आंसर की रिजल्ट कब आएगा, इस सब की जानकारी आपको दी जाएगी। तो इसका एप्लीकेशन जो है 8 जनवरी से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यानी एप्लीकेशन फॉर्म जो है 8 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी लास्ट डेट जो है वो 29 फरवरी है। 29 फरवरी आपका लास्ट डेट है। और इसका एडमिट कार्ड जो होगा वो 10 मार्च को अवेलेबल हो जाएगा, यानी 10 मार्च से आप एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। इसका एग्जाम डेट जो रखा गया है वो 16 से 22 मार्च तक रखा गया है, क्योंकि परीक्षा आपकी जो होती है ये ऑफलाइन होती है। 16 से 22 मार्च तक रखा गया है, ठीक। और इतने डेट में इसलिए रखा जाता है क्योंकि अभी तक भी ऑफलाइन ही इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है। और 16 से 22 मार्च तक इसका एग्जाम रखने का कारण ये है कि ये कई ग्रुप में परीक्षाएं होती हैं, ABCDE इस तरह से करके इसका एग्जाम होता है। ग्रुप वाइज इसका सिलेबस होता है एंट्रेंस एग्जाम का, और उसी के अनुसार परीक्षाएं कराई जाती हैं, इसलिए कई डेट में यह परीक्षा कराया जाता है। एग्जाम खत्म होने के बाद इसका आंसर जो है वो 27 मार्च को अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद इसका रिजल्ट जो है वो 8 अप्रैल को आएगा। इसमें जो मिनिमम एज रखा गया है, मिनिमम एज आपका जो है वो आपका 14 साल होना चाहिए। 14 साल से आपका एज कम नहीं होना चाहिए। 14 से ज़्यादा रहेगा चलेगा, लेकिन 14 साल से कम नहीं होना चाहिए। और चूंकि ये एंट्रेंस एग्जाम करने के बाद आप जब एग्जाम क्वालिफाई हो जाते हैं उसके बाद इसकी काउंसलिंग कराई जाती है। उस काउंसलिंग में आपको कॉलेज चूज करना होता है कि आप गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज किस जिला में आप चूज करना चाहते हैं। वो आपके रैंक के ऊपर डिपेंड करता है, यानी आप अगर एग्जाम में अच्छे मार्क लाते हैं, आपका रैंक अच्छा होता है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके मार्क कम है, रैंक कम है, तो आपको प्राइवेट कॉलेज चुनना पड़ता है। गवर्नमेंट कॉलेज आपको पता है कि हर जिले में एक गवर्नमेंट कॉलेज इसका राजकीय पॉलिटेक्निक नाम से रहता है। कहीं कहीं पर राजकीय पॉलिटेक्निक महिला भी होता है और पुरुष भी होता है, को एजुकेशन के रूप में डाल दिया जाता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसा मार्क लाते हैं और किस तरह से आप रिजल्ट को लाते हैं, ताकि आपको अच्छे कॉलेज, या ज़्यादातर बच्चों की चॉइस रहती है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, क्योंकि उसमें फीस जो होती है वो कम होती है, ठीक। फीस कम होने के नाते ज़्यादातर बच्चे जो है गवर्नमेंट कॉलेज को चूज करते हैं। और हम भी यही चाहते हैं कि आप जो है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ही पढ़ें और अच्छा मार्क लाएं, ठीक। और उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड भी मिलता है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, डीजल मैकेनिकल, CS, IT, इस तरह के ट्रेड जो होते हैं वो आपके नंबर पर भी डिपेंड करते हैं इस ट्रेड का वहाँ पर सीट खाली है या नहीं है। अगर ज़्यादा मार्क आता है, अच्छा मार्क आता है, तो जो इसमें से अच्छे अच्छे ट्रेड होते हैं वो पहले ही उसकी सीटें फुल हो जाती हैं। उसके बाद जब खाली बचता है तो उसमें जो मार्क आपके कम होते हैं, तो अब आपको उसी के अनुसार आपको ट्रेड लेना पड़ता है। एग्जाम की तैयारी अगर आपको करना है तो एग्जाम की तैयारी के लिए आपको पता ही है कि अगर आप 3 साल का कोर्स पॉलिटेक्निक अगर आप 3 साल का करते हैं तो इसमें क्या होता है कि 10th लेवल से ज़्यादातर बच्चे एंट्रेंस एग्जाम में बैठना चाहते हैं, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम थोड़ा आसान हो जाता है। इंटर लेवल से अगर आप जाते हैं, इंटर क्वालिफाई करके जाते हैं, तो आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो इंटर लेवल का होता है, ठीक। और हाई स्कूल लेवल से जाते हैं तो कोर्स आपका 3 साल का हो जाता है, जिसमें आपका एंट्रेंस एग्जाम में जो सिलेबस होगा वो आपका मैथ, साइंस और रीजनिंग होता है, ठीक। साइंस जो होगा 10th लेवल से अगर आप एग्जाम देते हैं तब साइंस जो पूछा जाता है वो 9th और 10th दोनों मिलाकर पूछा जाता है। मैथ भी आपका सेम वैसे ही रहता है, 9th से 10th तक का मैथ रहता है। और आपकी रीजनिंग जो होगी वो तो पता ही है कि सब मिक्स रहता है उसमें। लेकिन अगर आप इंटर लेवल से जाते हैं तो आपके ग्रुप पर डिपेंड करता है कि आप बायो से हैं कि मैथ से, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है एंट्रेंस एग्जाम देता है। तो आप इस फॉर्म को 8 जनवरी से फिल कर सकते हैं और इसका लास्ट डेट 29 फरवरी तक रखा गया है। तो इस फॉर्म को जितने भी बच्चे इस साल बोर्ड एग्जाम में बैठना चाहते हैं वो लोग भी भर सकते हैं, और जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं वो लोग भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो पिछले साल छूट गए थे वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक। धन्यवाद।